हेलो नमस्कार दोस्तों, माइंड कोचिंग सीखकर के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुभाष निठारवाल। कल अपन ने बीजगणित में काफ़ी क्वेश्चन देखे थे और मैं कल जो बता रहा था कि जितनी इक्वेशन दी गई हैं उससे ज़्यादा वेरिएबल दिए हुए हों तो आप उनको अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं। ऐसे एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं ताकि सभी जने जुड़ जाएं। उसके पश्चात आज अपन लेकर आए हैं बीजगणित के अंदर कि केवल और केवल किसी एक को हम मान मानेंगे जीरो और अपने आंसर आ जाएगा। बहुत ही कम समय में आंसर तक पहुंच जाएंगे। उन चीजों के ऊपर लेके चलेंगे, लेकिन पहले कल वाले तरीके का एक क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि आपको कल वाली बातें फिर से क्लियर हो जाएं। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन ये था, देखना भाई, कि x प्लस वाई बराबर 2z हो तो अपन को ज्ञात करना था 2y बटे वाई माइनस जेड प्लस एक्स बटे एक्स माइनस जेड प्लस जेड बटे वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ऐसा क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन था एक्स प्लस वाई बराबर 2z हो तो 2y बटे वाई माइनस जेड प्लस एक्स बटे एक्स माइनस जेड प्लस जेड बटे वाई माइनस जेड। मैंने क्या कहा था कि पहली चीज अपन ये करेंगे कि जितने इक्वेशन है उनको चेक करेंगे कितने इक्वेशन दे रखे। फिर अपन चेक करेंगे कि वेरिएबल कितने दे रखे। तो यहाँ पर इक्वेशन देखूं मैं तो इक्वेशन कितनी दे रखी है भाई, एक, क्योंकि जितने बराबर के चिन्ह होते हैं उतनी इक्वेशन होती है। क्लियर। फिर मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल देखेंगे। वेरिएबल यहाँ पर कितने दे रखे हैं भाई, एक दो तीन, तो तीन वेरिएबल। एक इक्वेशन तीन वेरिएबल दे रखे हैं तो अपन क्या करेंगे, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जेड को क्या मान लेता हूँ, जेड बराबर जीरो। तो ये जीरो हो गया, यहाँ से ये जीरो हो गया, यहाँ से ये जीरो हो गया, यहाँ से ये जीरो हो गया। यहाँ पर क्या बचा, 2y बटे वाई प्लस एक्स बटे एक्स। ये y से y कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट। ये क्या हो गया, 2 + 1 बराबर कितना आएगा, इसका आंसर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक बार फिर से चर्चा करते हैं। देखना भाई, इसी रूप में मैं आगे भी क्वेश्चन करूंगा कि एक ही वेरिएबल को अपन कुछ मानेंगे, उससे एग्जैक्ट पूरा आंसर तक चले जाएंगे, है कि नहीं। देखो क्वेश्चन था x प्लस वाई बराबर 2z हो तो अपन को फाइंड आउट करना था 2y बटे वाई माइनस जेड प्लस एक्स बटे एक्स माइनस जेड प्लस जेड बटे वाई माइनस जेड। यहाँ पर मैंने क्या किया, जेड को जीरो कर दिया। इसको जीरो कर दिया भाई, जेड को जीरो, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर ऊपर जीरो, किसी भी संख्या का भाग देंगे तो ये तो जीरो हो गया भाई, कंप्लीट। यहाँ पर क्या बचा, 2y बटे वाई प्लस एक्स बटे एक्स। इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यहाँ से y कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या बचा, 2 + 1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ये इसका क्या आ गया, एग्जैक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अपन आगे देखते हैं, पहले इसको नोट कर लें। कर लिया होगा भाई। तो देखो, अपन आगे चलते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, देखना, कि a + 3 बटे b बराबर 3 तथा b + 1 बटे c बराबर 1 हो तो a b c का मान करें भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सोचा इसके बारे में भाई, कुछ समझ में बैठा इस प्रकार का क्वेश्चन आए। देखो यहाँ पर अपन मानने से पहले एक चीज देखते हैं कि मेरे को किसी एक वेरिएबल को मानना है भाई। इक्वेशन दो, चर तीन है। यहाँ पर पहली चीज अपन चेक करेंगे कि इक्वेशन कितनी दे रखी है, दो। इक्वेशन का मतलब समीकरण दे रखे हैं भाई। समीकरण कितने दे रखे हैं, दो। वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल मतलब चर, चर कितने दे रखे हैं, तीन। तो किसी एक को मेरे को मानना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर b को जीरो मानूं तो अनंत, अनंत कोई चीज नहीं होती। मैंने पहले भी आपको कल की क्लास में बताया था, आज फिर से बता देता हूँ
कि अनंत कोई चीज नहीं होती जिंदगी में, ध्यान देना। अनंत और अनंत केवल एक ही चीज होती है जो आपकी लाइफ में है। वो क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, तो उस वक्त आप बताएंगे अनंत प्यार करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बी को जीरो नहीं मान सकते, ना सी को जीरो मान सकते। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं कि अगर बी को मैं एक मानूं तो ए का मान जीरो, अगर बी को एक माना तो ये इधर आएगा तो जीरो, तो सी का मान अनंत। इसका मतलब मेरे को बी को क्या मानना चाहिए, माइनस एक मान लूं। माइनस एक मानूंगा तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ए बराबर 6। ये ए बराबर 6 किस प्रकार से हुआ, थोड़ा सा मैं इसको विस्तार से समझा देता हूँ। देखना भाई, यहाँ पर माइनस एक रखेंगे तो ए माइनस 3 बराबर 3, तो ए बराबर कितना आ गया, 6। ठीक है, बी का मान माइनस एक यहाँ रखेंगे, ये माइनस एक इधर जाएगा तो 1/c बराबर 2, तो सी बराबर कितना आ गया, 1/2। आपने किसको माना भाई, आपने बी को कितना माना था, माइनस एक माना था। फिर एक कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। सी कितना प्राप्त हुआ, 1/2। क्वेश्चन में फुट कर देंगे, एक का मान कितना है भाई, 6 गुना बी का मान माइनस एक गुना सी का मान कितना है, 1/2। या 2 से एक बार और ये 3 बार, तो ये कितना आ गया, -3। ये इसका आंसर आ गया भाई। देखना भाई, नोट करना। चलिए, होगा क्लियर। देखिए आगे चलते हैं। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो देखना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर विस्तार से बता रहा हूँ भाई। अब अपने पास इक्वेशन कितनी दे रखी है, वेरिएबल कितने दे रखे हैं, वो चीज नहीं देखेंगे। अब डायरेक्टली मैं जिस पॉइंट वे पे आया हूँ, आज वाली क्लास जो लेकर आया हूँ, मैंने आपको कहा था कि जो कल वाली क्लास होगी, मतलब आज वाली जो क्लास होगी, उसके अंदर किसी भी प्रकार की इक्वेशन दी हुई हो, बहुत ही चंद सेकंडों के अंदर आंसर आएंगे, बहुत ही कम समय में बिना पेन चलाए। ठीक है, तो देखना अपन क्या करेंगे यहाँ पर कि किसी एक चर को जीरो करते ही आंसर आपके सामने होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आज की जो क्लास में अपन देखेंगे वो क्या चीज है, किसी एक चर को अपन जीरो करेंगे, जीरो शून्य करेंगे, और आंसर आपके सामने होगा भाई, बहुत ही चंद सेकंडों के अंदर आंसर प्राप्त होगा। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं, देखना। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए कि मान लीजिए जैसे क्वेश्चन आ गया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो अपन को बताना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी सी का मान क्या होगा। एक मिनट देखना भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। देखा भाई, देखना इसको किस तरीके से करेंगे अपन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा, किसी एक को जीरो करेंगे, सी बराबर 0। यहाँ पर सी बराबर 0 किया तो यहाँ पर क्या होगा, ए बराबर माइनस बी, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर सी जीरो करते ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। ये क्या होगा भाई आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पर देखना भाई, बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत किसी के, देखो भाई बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर ऐसा कैसा, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आ गया, बट्टे ए स्क्वायर। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 2a² बट्टे ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ये इसका आ गया आंसर। देखो भाई एक बार फिर से देखना, मैंने क्या कहा, आज की क्लास का मेन मोटिव है अपने पास, चाहे इक्वेशन भी कितनी दे रखे हो, सॉरी
आज की क्लास का अपना मेन मोटिव है कि इक्वेशन कितनी भी दी हो, चर कितने भी दिए गए हो, आपको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बोली थी, और वो क्या बोली थी भाई आपको, कि किसी एक चर को जीरो कर देते ही आंसर आपके सामने होगा। क्लियर? अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने यही बताया था कि किसी एक चर को अपन जीरो कर देते हैं तो आंसर आपके सामने होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से देखना। अब अपन ने क्या किया, इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी सी का मान क्या होगा। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर अपन c का मान जीरो कर देते हैं। किसका मान जीरो कर देते हैं भाई, c का मान जीरो कर देते हैं। ये c का मान जीरो करते हैं, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। c का मान जीरो करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर जीरो बचेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a बराबर माइनस बी। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर ऐसा कैसा, ये लो a स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर, तो ये प्लस a स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर। इसको क्या लिखूंगा, 2a स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आएगा भाई अपने पास, 2। क्लियर? जस्ट ऐसा कैसा क्वेश्चन एक और लेता हूँ भाई, देखना कि आप लोग करके बताएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो, सॉरी, a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो ए स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या होगा, करके बताएंगे भाई। देखे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एसएससी में आए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कल वाली क्लास के बारे में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कल जो मैंने क्लास ली थी उसमें कहा था कि अपन इक्वेशन कि जितने समीकरण दिए गए हैं उससे अधिक अगर चर दिए जाए हैं तो आप जो मैक्सिमम चर दिए जाते हैं उनको आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग 0, 1, 2, -1, -2 मान सकते हैं। आज की क्लास का मेन मोटिव है अपना कि अगर अपन किसी एक चर को जीरो कर दे, किसी एक चर को जीरो कर दे तो आंसर आपके सामने होगा। मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया, सेम वैसा का वैसा एक एग्जाम्पल और लिख दिया है, आप करके देखेंगे किस किस के आंसर आया। क्लियर? देखो, अपन लेते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही आसान है। मैंने यहाँ पर क्या किया कि c बराबर जीरो कर दिया। c बराबर जीरो करते ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये जीरो हो गया। यहाँ पर क्या बच गया, ए स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर। ए स्क्वायर में ए स्क्वायर का भाग एक बार, बी स्क्वायर में बी स्क्वायर का भाग एक बार। कितना आंसर आ गया, 2। अब अपन को इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इस तरीके से अपन सोल्व करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दे रखा है और अपन से पूछ रहा है ए स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर माइनस ए बी। मैंने क्या कहा था, किसी एक चर को अपन क्या करेंगे, जीरो करेंगे, किसी एक वेरिएबल को जीरो लिखेंगे। यहाँ पर मैंने सी को जीरो लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सी को जैसे जीरो लिखा तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा। जीरो में किसी भी संख्या का भाग दें जीरो, तो ये तो पहले से जीरो हो गया। यहाँ पर ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर एक बार कटेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर एक बार कटेगा, तो 1 + 1 बराबर कितना आएगा, आंसर 2। नोट करना, देखिए। चलिए होगा, एक क्वेश्चन वो लेते हैं ऐसा कैसा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर जीरो हो तो 1 + वाई जेड बटे एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड। अब इस क्वेश्चन को देखने के पश्चात आपको एक चीज समझ में आएगी, देखना भाई, कि सर मैं x को जीरो करूं या y को जीरो करूं या z को जीरो करूं। तो देखना,
आज की जो मेन क्लास का मोटिव अपना ये रहा था कि अपन किसी एक चर को जीरो करेंगे, अपने पास रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। भाई अपना मेन मोटिव यही था। तो मैं आपको यहाँ से एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि अपन किसको जीरो करें, कैसे पता चलेगा, वो चीज आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखना यहाँ पर चर कितने, इक्वेशन कितनी है भाई, इक्वेशन कितनी देर की है, एक। चर कितने देर के हैं, वेरिएबल कितने देर के हैं, तीन। एक्स वाई जेड देर के हैं तीन। तो आप एक चीज देखना कि किसको अपन क्या करें, जीरो। तो यहाँ पर जो पूछा गया मान, उस मान को देखिए जिसमें हर टर्म में वो जो मान आ रहा है उसी को जीरो करना होता है। यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर भी वाई। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, वाई बराबर जीरो करेंगे। वाई बराबर क्या करेंगे, जीरो। तो ये कैंसिल आउट। जेड एक्स बराबर अपने पास, सॉरी एक मिनट, सॉरी, ये जीरो नहीं आएगा, यहाँ पर एक आएगा। कितना आएगा, जेड एक्स बराबर कितना हो गया, एक। भाई जीरो नहीं होगा ये, ध्यान देना। एक बार फिर से क्वेश्चन को, एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ, थोड़ा सा किसी की डाउट ना रह जाए, इसलिए क्लियर करते हैं इसको। क्वेश्चन अपना क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक हो तो अपन को क्या बताना था कि एक प्लस वाई जेड बट्टा एक्स प्लस वाई जेड का मान क्या होगा। तो एक मिनट देखना इधर सारे, कि यहाँ पर देखेंगे पहली चीज अपन की इक्वेशन कितने दे रखे हैं। तो आप कहोगे सर इक्वेशन एक है। इक्वेशन मतलब समीकरण, इसका कैसे पता लगाएंगे, मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी कि भाई जितनी बार बराबर का चिन्ह लगाया जाए उतना इक्वेशन होगा। फिर अपन देखेंगे वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर देखेंगे, यहाँ पर चर एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल, एक इक्वेशन तीन वेरिएबल। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि भाई इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ मिले तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ पर एक्स को या वाई को या जेड को किसको जीरो माने कि अपन को देखते ही आंसर प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि इस प्रकार की इक्वेशन दी हुई मिले और इस प्रकार से दिया हुआ मिले, किस एक चर को अपन जीरो मानेंगे, तो वो अपन क्या करेंगे, जिसको पूछा गया उसको देखेंगे। जहां पूछा गया वहां पर जो मैक्सिमम बार जो चर रिपीट हो रहा है उसी को जीरो करेंगे। जो मैक्सिमम बार मतलब बार बार आ रहा है उसी को अपन क्या करेंगे, जीरो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन आ रहा है, वाई वाई वाई, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर भी वाई। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, वाई को मान जीरो करेंगे। वाई का मान जीरो करते ही ये कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या बचा, जेड एक्स बराबर एक। यहाँ पर वाई का मान जीरो करते ही ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऊपर बच गया एक। नीचे एक्स प्लस जीरो का कोई नहीं है। फिर यहाँ पर वाई जीरो प्लस जेड, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक बट्टा एक्स जेड। एक्स जेड का मान कितना दे रखा है, एक। तो एक बट्टा एक बराबर कितना आंसर आएगा, एक। मेरा अपना नियम क्या था आज की क्लास का मेन मोटिव, मेरी आज की क्लास का मेन मोटिव अपना ये था कि भाई किसी एक चर को अपन जीरो करेंगे और अपने पास आंसर प्राप्त होगा। यहाँ पर देखा अपन ने कि इस प्रकार की क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ है, अपन किसको जीरो करें। तो इसके लिए अपन को ध्यान देना है कि जो सबसे ज्यादा बार चर आ रहा है उसी को जीरो करना है। सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन आ रहा था, वाई आ रहा था। वाई को जैसे जीरो किया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, जेड एक्स बराबर एक प्राप्त हुआ। यहाँ से y को जीरो करेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऊपर एक, नीचे एक्स जेड का मान कितना दे रखा है, एक। तो एक बटा एक बराबर एक, नोट करना इसको। देखना भाई, आगे चलते हैं अपन। सेम ऐसा कैसा एक क्वेश्चन और लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो तो 3y² प्लस x² प्लस z² बट्टे 2y² माइनस एक्स जेड का मान क्या होगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह, बहुत ही आसान इजी सा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो तो 3y² प्लस x² प्लस z² अपॉन 2y² माइनस एक्स जेड का मान क्या होगा। तो आप इसको करने की कोशिश करें। आप पहली चीज तो ये चीज चेक करेंगे इसमें कि मैं किसको जीरो करूं कि अपने को बहुत ही कम समय में आंसर प्राप्त हो जाए।
देखना भाई किसको करेंगे अपन। ये क्वेश्चन है अपने पास। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जेड बराबर 0 मानते हैं। जेड बराबर 0 मानेंगे, ये कैंसिल आउट। यहाँ से क्या प्राप्त होगा, एक्स बराबर माइनस वाई, क्योंकि एक्स प्लस वाई बराबर 0, तो ये प्लस का वाई इधर आकर माइनस का। इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया। जेड को 0 करते ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर बटे 2y स्क्वायर, ये क्या हो गया 4y स्क्वायर बटे 2y स्क्वायर, ये इससे एक बार और ये दो बार, तो बराबर कितना प्राप्त होगा इसका रिजल्ट 2। ये लो आंसर आ गया बहुत ही कम समय में। एक बार फिर से बताएंगे इस क्वेश्चन को, देखना कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा 2y स्क्वायर माइनस एक्स जेड। मैंने यहाँ पर जेड का मान 0 किया तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या मिला अपन को, x प्लस वाई बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया माइनस वाई। इन दोनों का स्क्वायर किया तो अपने पास क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। यहाँ से ये 0 हो जाएगा, जैसे जेड को 0 करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 3y स्क्वायर ऐसा कैसा प्लस प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2y स्क्वायर जोड़ेंगे घटाएंगे तो अपने पास कितना आंसर प्राप्त होगा, 2। नोट करना, नोट कर लो भाई इसको। सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन एक और लेंगे अपन, उम्मीद करता हूँ कि आपके आंसर आ जाएगा। देखना भाई, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया एक और ऐसा कैसा, x प्लस वाई बराबर 2z हो तो, ये क्वेश्चन तीसरी बार ले रहा हूँ, इसके रूप आगे अनेक प्रकार से पूछे गए हैं एग्जाम में, काफी बार ये रिपीट हो चुका है कि मैंने x प्लस वाई बराबर 2z लिखा है 2z लिखा है। एक बार किस रूप में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी सी दे रखा था, है कि नहीं। इसी प्रकार से एक बार ए स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर माइनस ए, इस रूप में दे रखा था। अब की बार क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स बट्टे एक्स माइनस जेड प्लस वाई बट्टे वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया है अपन ने, उम्मीद करता हूँ आपके आंसर आ रहे होंगे इसमें। देखो एक बार की, ये क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 2z है, तो x बट्टे एक्स माइनस जेड प्लस वाई बट्टे वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। तो अपन पहले मैंने क्या कहा कि आज की मेन क्लास का अपना उद्देश्य है कि किसी एक वेरिएबल को अपन 0 करेंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा बिना पेन चलाए। आज का मेन मोटिव ये था। कल की क्लास में इससे भी बेस्ट क्लास लेकर आएंगे, लेकिन पहले देखो आज वाली क्लास में कुछ एग्जाम्पल और करवाऊंगा मैं आपको। कि मेरा आज की क्लास का मेन मोटिव था कि जितने भी चर दे रखे हैं उनसे कोई मतलब नहीं, किसी एक चर को अपन 0 करेंगे और जैसे ही उस एक चर को 0 करेंगे तो अपने पास जो आंसर है वो आपके सामने आएगा बिना पेन चलाए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जेड को 0 कर दिया भाई, जेड बराबर 0 कैंसिल आउट, ये कैंसिल ये कैंसिल, एक्स में एक्स का भाग 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया आंसर 2। भाई मैंने क्या कहा कि आज की मेन क्लास का अपना उद्देश्य क्या था कि किसी एक वेरिएबल को अपन 0 करेंगे और आंसर आपके सामने होगा चंद सेकंडों में, आपके सामने आंसर प्राप्त होगा। भाई मैंने कल ये कहा था कि नहीं कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जेड बराबर 0 किया अपन ने, अब इसको देखने की आवश्यकता नहीं, पहले आप इसको कीजिएगा, जेड बराबर 0 तो ये कैंसिल, कौन सा कैंसिल हो गया भाई, ये कैंसिल हो गया, ये जेड कैंसिल, यहाँ से जेड, एक्स बट्टा एक्स बराबर 1, वाई बट्टे वाई बराबर 1, 1 और 1 2, ये इसका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। नोट करना, देखें देखना भाई, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा कैसा। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेम यही क्वेश्चन है, बस आप बताएंगे, देखिए किस किस के आंसर आता है, कमेंट में बताएंगे मेरे को कि किस किस के आंसर आ रहा है इसमें। कि x प्लस वाई बराबर 2z, दिखाई तो दे रहा होगा, एक बार थोड़ा सा मोटा लिख देते हैं कि कल भी ये शिकायत थी कि सर साफ दिखाई नहीं दे रहा।
तो अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखना भाई, x प्लस वाई, क्योंकि अब तो कितना भी मोटा लिखें अपन को ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी एक वेरिएबल को जीरो किया, रिजल्ट अपने सामने, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आंसर खुद कहेगा भाई लो मैं तुम्हारे साथ आ गया, ठीक है। बराबर 2z हो तो y बट्टे वाई माइनस जेड प्लस जेड बट्टे जेड माइनस एक्स एक्स का मान क्या होगा। मैंने क्या कहा कि इस प्रकार का क्वेश्चन आए किसी एक वेरिएबल को, भाई बहुत ही आसान है। जो भी लोग ये चीजें देख रहे हैं, इन पे अगर आप खुद एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, और एक चीज मैं आपको बताऊं कि अलजेब्रा अपना कंप्लीट करवाएंगे यहाँ पर, जो अपनी ऑनलाइन क्लास में है टोटल कंप्लीट करवाऊंगा। आप इनके नोट्स बना लें और इन पे बार बार प्रैक्टिस करें। मैं ये आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि आपका अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सर अपन ये चीजें क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे रीजन है कि इनका बेसिक मेथड मैं क्यों नहीं बता रहा, इसके पीछे रीजन है कि एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है और कम समय में सभी क्वेश्चन करने होते हैं। भाई कम समय में सभी क्वेश्चनों को करना होता है, ठीक है। तो कम समय में सभी क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करें उसके बारे में अपन को चेक करना है। भाई ख्याल नहीं जाता है क्या कि जो समय पर जो चीज हो जाए उसका मजा कुछ और ही है। कि अगर मान लो आपकी एज 50 साल हो गई, उसके पश्चात आपकी शादी हो, तो उससे कोई मतलब वाली बात नहीं। शादी भी एक समय पर ही होनी चाहिए। आप कहें कि 50 ओवर के पश्चात अपन एक सिक्स मार दें या फोर मार दें, तो उसका औचित्य क्या है। एक समय, एक टाइम होता है, उसके अंदर अपना रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। तो वही चीज मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनका बेसिक थोड़ा कमजोर है अलजेब्रा बीजगणित का, वो मेरी पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो वो देखें, वहां से फिर से चेक करें। और फिर भी अगर किसी की दिक्कत है तो मैं बीजगणित करवाने के पश्चात त्रिकोणमिति, फिर ज्यामिति, फिर मैंसुलेशन, या पहले मैंसुलेशन करवा दूंगा, ठीक है। जिस प्रकार से आपकी रिक्वायर्ड होगी उस तरीके से अपन चलेंगे। और उसके पश्चात वापिस नंबर सिस्टम करवाने के पश्चात वापिस इसको करवाएंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जिसका बेसिक कमजोर है वो एक बार मेरे पहले वाले वीडियो फिर से देख लें। थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, आज थोड़ा गला में खराबी है भाई, थोड़ी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, है कि नहीं। बहुत ही आसान है मैथ, इतना आसान इसकी कोई सीमा नहीं। बस थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको बढ़ाना पड़ेगा इसके अंदर। वो कहते नहीं कि जिस चीज में अपन को जितना ज्यादा इंटरेस्ट होता है उसको करने में उतना ही ज्यादा मजा आता है कि नहीं। जिस चीज में जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उसको करने में उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। और अपन यहाँ पर आप कहोगे सर मान रहे हो मान रहे हो, भाई दुनिया में मानना ही सब कुछ है। मानते हैं कि मानना कि ये मेरी है, ये मेरा है कि नहीं। होता वैसे कोई किसी का कुछ नहीं है, लेकिन मानते हैं ताकि आत्म संतुष्टि रहे अपन को, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, जेड बराबर जीरो, भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। जेड बराबर क्या कर दिया, जीरो कर दिया। जेड बराबर जीरो किया, कैंसिल, ये जीरो हो गया भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जीरो, तो ये वाई बटा वाई बराबर कितना आ गया, एक आंसर। मैंने क्या कहा था, आज की क्लास का मेन मोटिव अपना क्या था भाई, किसी एक चर को, फिर से बोल रहा हूं भाई, किसी एक वेरिएबल को जीरो जीरो करते ही करते ही आंसर अपने आप आपके सामने होगा। आज की क्लास का मेन उद्देश्य था आपके सामने होगा, मेरा मेन मोटिव ये था। देखना भाई, क्वेश्चन मेरा क्या था, x प्लस वाई बराबर 2z हो तो y बट्टे वाई माइनस जेड प्लस जेड बट्टे जेड माइनस एक्स का मान क्या होगा। मैंने यहाँ पर z का मान जीरो किया, z का मान जीरो करते ये कैंसिल, यहाँ से ये z जीरो। अब जीरो के अंदर किसी भी संख्या का भाग देंगे जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर y बट्टे वाई, इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी अपन को, y बट्टे वाई बराबर एक होता है, ये आंसर आ गया। एक बार इसको मैं फिर से देखता हूँ, देखो मैंने क्या कहा था, किसी एक को अपन मानेंगे अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, जीरो प्राप्त हो जाएगा। किसी एक चर को जीरो करेंगे, ठीक है, तो आंसर आपके सामने होगा।
अपने आप। ठीक है कि नहीं है? तो देखो एक बार फिर से देखते हैं, एक बार यहाँ पर देखना, यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन को, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि 2z हो। थोड़ा सा इसको विस्तार से बता देते हैं, कि जिसको समझ में नहीं आया कैसे जीरो हो रहा है सर, थोड़ा सा बताएं, समझाएं, एक्सप्लेन करें। तो देखो मैं इसको करता हूँ भाई। z बराबर आपने जीरो लिखा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर z, जीरो, जीरो को 2 से गुणा किया, जीरो। तो इसको यहीं पर छोड़ दो आप, आगे चलते हैं। ये होगा y बटे वाई माइनस जीरो, ये लो ब्रैकेट बंद, प्लस ये जीरो बटे जीरो माइनस एक्स। अब ये तो जीरो हो गया, ये क्या बच गया, y बटे वाई बराबर कितना आ गया, एक। ये आंसर आ गया भाई, ये तो था अपना मेन मोटिव। एक बार इसको नोट करना भाई, आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेंगे कुछ और। बहुत ही अच्छा, ये क्वेश्चन और लेकर आया हूँ मैं आपके सामने, देखना। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है भाई, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा गौर से देखना भाई, कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या था, रूट एक माइनस पी स्क्वायर सॉरी भाई, एक माइनस पी स्क्वायर, एक माइनस क्यू स्क्वायर बराबर रूट 3/2 हो। तो अगले ने अपन से पूछा है कि रूट 2p² प्लस 2q² प्लस 2pq प्लस रूट 2p² प्लस 2q² माइनस 2pq का मान क्या होगा। देखना, एक बार फिर से देख रहे हैं क्वेश्चन अपना, एक बार समझना, क्वेश्चन को देख लीजिए भाई, क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था अपना, कि रूट 1 - p² कोष्टक 1 - q² बराबर रूट 3/2 हो। तो 2p² प्लस 2q² रूट के अंदर प्लस 2pq प्लस रूट के अंदर 2p² प्लस 2q² माइनस 2pq का मान क्या होगा। तो मैंने क्या कहा था आपको, इस प्रकार कुछ नहीं करना, किसी एक चर को अपन को क्या करना है, जीरो करना, किसी भी एक को, चाहे p को करे चाहे q को करे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर q को जीरो कर दिया, q को जैसे जीरो करूंगा ये कैंसिल आउट, एक मिनट देखना भाई, q को जैसे जीरो करूंगा ये कैंसिल आउट, यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ से अपन को क्या प्राप्त होगा, रूट 2p, एक मिनट थोड़ा सा मोटा लिख देते हैं समझ में आए, ताकि यहाँ से क्या प्राप्त होगा, रूट 2p प्लस यहाँ से क्या प्राप्त होगा, रूट 2p, क्या प्राप्त होगा भाई, रूट 2p। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2p। अब एक मिनट, यहाँ से p का मान ज्ञात करते हैं। देखो 1 - p² का रूट है बराबर रूट 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - p² बराबर 3/4, तो -p² बराबर माइनस का 1/4, तो p बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। p का मान कितना आ गया भाई, 1/2। ठीक है, वो मान यहाँ फुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2 × √2, ऐसा कैसा, p का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया, √2, ये इसका आंसर आ गया। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, देखना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं एक बार फिर से देखेंगे, एक बार नोट करना, इसको फिर से समझाऊंगा मैं इसको। क्या लिया होगा, एक बार फिर से देखना भाई, क्वेश्चन अपना क्या था,
देखना कि रूट 1 - p² कोष्टक में 1 - q² बराबर √3/2 हो तो √2p² + 2q² + 2pq प्लस √2p² + 2q² - 2pq। मैंने चाहे आप यहाँ पर q को 0 माने चाहे p को 0 माने, आंसर में किसी प्रकार का कोई फेर बदलाव नहीं होगा। मैंने ये पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, कल की क्लास में भी कहा था कि आप जिस चर को आपकी सुविधा के अनुसार आपके कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए आपके अकॉर्डिंग जो मानते हैं उसमें आंसर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना भाई, आंसर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। क्यों का मान आपने 0 माना, क्यों का मान 0 माना, ये कैंसिल आउट। यहाँ पर भी क्यों, यहाँ पर भी क्यों, तो ये भी कैंसिल आउट। यहाँ पर क्यों, यहाँ पर क्यों, ये कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या बच गया, √2p², यहाँ पर बच गया √2p²। √2 ऐसा कैसा p² का p आ गया, प्लस प्लस ये √2 ऐसा कैसा p² का p आ गया। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2√2p। अब अपन यहाँ से अपन p का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ रूट लग रखा है, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 - p² बराबर 3/4। ये प्लस का एक इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का p² बराबर -1/4। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो p बराबर कितना जाएगा, 1/2। जो p का मान है वो यहाँ फुट करेंगे अपन, तो अपने पास क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, √2 बचेगा। ये आंसर आ गया इसका। क्लियर, आपने नोट तो कर ही लिया होगा। चलिए अपन आगे चलते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन और आए तो कैसे करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अब की बार क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग बताएंगे कि कैसे करेंगे इसको। AB + BC + CA बराबर 0 हो तो 1/, यहाँ लिख रहा हूँ भाई, 1/a² - BC प्लस 1/b² - CA प्लस 1/c² - AB का मान। यहाँ पर सोच कर समझ कर मानना भाई, किसी एक को 0 मानोगे या क्या मानोगे। चलिए देखो भाई, 1 मिनट, ये इक्वेशन क्या दे रखी है, AB + BC + CA बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, 1 मिनट देखना, ये क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी कल क्वेश्चन देखेंगे इसके। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और भी देखेंगे। AB + BC + CA बराबर 0 दे रखा है, तो इस प्रकार की कंडीशन में आप क्या करोगे, 0 नहीं मान सकते, क्योंकि 0 मानते अनंत हो जाएगा, अनंत कोई चीज नहीं होती है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर B बराबर C बराबर 1, B और C को 1 मान लेता हूँ। B को 1 माना तो ये A यहाँ पर प्लस 1 हो गया, B और C 1 है, प्लस C यहाँ पर 1 है, तो ये A बराबर 0। A + A 2A बराबर, ये इधर आएगा माइनस का 1, तो A बराबर कितना हो गया, -1/2। B का मान कितना है भाई, 1 है, C का मान 1 है। मैं इसको समान संख्या से गुणा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से 1 का मान -1, B का मान 2, C का मान 2, फुट कर दो भाई। 1/1 माइनस इन दोनों का गुणा -4 प्लस 1/b² 4 माइनस इन दोनों का गुणा, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा 2 प्लस C², C का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस AB, इन दोनों को गुणा करेंगे, -2 इससे गुणा होगा प्लस का 2, ये हो गया -1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, प्लस का 1/3, तो ये हो जाएगा -1/3 प्लस 1/3 बराबर कितना आएगा, 0। एक बार फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखना भाई, क्वेश्चन क्या था, AB + BC + CA बराबर 0। यहाँ पर मैं एक को भी 0 नहीं मान सकता, B को भी 0 नहीं मान सकता, C को भी 0, क्योंकि अनंत प्राप्त होता है। और मैंने कहा था अनंत का मतलब नॉट डिफाइंड, और ऐसी वैल्यू अपने पास प्राप्त नहीं होनी चाहिए कि नॉट डिफाइंड हो। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, B और C को 1 मान लिया, B को भी 1, C को भी 1 माना, तो यहाँ पर 1 रखा, तो ये A, यहाँ पर 1 × 1 1, फिर यहाँ पर C का मान 1 माना, तो ये A बराबर 0। A और A कितना हो गया, 2A, ये प्लस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 2A बराबर -1, तो A बराबर -1/2। यहाँ पर 2 है, इस 2 से इनको गुणा किया तो ये -1,
ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर मान फुट करेंगे तो ये इसका क्या होगा, रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा भाई। क्लियर? देखना अपन कल आगे की जो क्लास होगी, कल वाली क्लास, उसके अंदर इससे भी बेस्ट मेथड लेके आएंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछे गए हैं, सीजीएल सीडीएस के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी कल देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, विजय माइंड।